Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that estimate the radius of gold nucleus when the alpha particle of energy 6 mega electron volt is incident at its center and gets scattered through 180 degree. Given that Z of the gold is 79. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बताया जा रहा है कि जो हमारे अल्फा पार्टिकल है जिनके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, वो गोल्ड न्यूक्लियस पे इंसिडेंट हो रहे हैं और फिर क्या हो रहा है, स्कैटर हो रहे हैं 180 डिग्री से। अब हमें Z की वैल्यू दी है गोल्ड के लिए 79 और हमें फाइंड आउट क्या करना है, रेडियस ऑफ दैट गोल्ड न्यूक्लियस। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा, की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, जब ये इंसिडेंट होते हैं मतलब क्या हो गया, ये पास में है, तो तब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है, इज कन्वर्टेड to potential energy of the system, potential energy of system। ये जब दोनों इंसिडेंट होते हैं, जैसे अल्फा पार्टिकल हो गया और ये जो गोल्ड न्यूक्लियस है, ये इंसिडेंट हो रहे हैं मतलब पास में तो आ ही रहे हैं एक दूसरे के, तो ये जब पास में आते हैं, क्लोजेस्ट डिस्टेंस रहता है, तब जो अल्फा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी या मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी भी, ये किसके इक्वल होती है, के इंटू जेड ई इंटू 2e, क्योंकि अल्फा पार्टिकल है इसीलिए प्लस 2e रहेगा, डिवाइडेड बाय आर। तो हमें इस r की वैल्यू पूछी गई है और ये k क्या होता है, हमारा कांस्टेंट 9 इंटू 10⁻⁹। तो अब हमारे पास फॉर्मूला है, तो गिवन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे हमारे पास एनर्जी कितनी दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी बोलिए या फिर पोटेंशियल एनर्जी, वो कितनी है, 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, तो 6 इंटू 10⁻⁶ आ जाएगा क्योंकि मेगा है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम जूल्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
79 है, और ये तो हमने k की वैल्यू लिख ली है। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, r की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो r को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, k की वैल्यू डालेंगे 9 इंटू 10⁻⁹, फिर आ जाएगा z की वैल्यू क्या है हमारे पास 79 है। इसके बाद 79 है, फिर आ गया हमारा 1.6 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 10⁻⁻19, फिर है हमारे पास मल्टीप्लाई 2 इंटू अगेन ई की वैल्यू, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आ जाएगा 6 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि 1.6 10⁻⁻19 दोनों तरफ है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो r इज इक्वल्स टू, अब क्या करना है हमें कैलकुलेशन, तो 9 इंटू 79 इंटू 2 इंटू 1.6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 6 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 10⁻9 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁻6। तो जब हम ये सब कैलकुलेशन करेंगे तो r की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास 379.2 इंटू 10⁻16, यूनिट क्या आएगा मीटर। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें रेडियस कैलकुलेट करनी थी, रेडियस ऑफ द गोल्ड न्यूक्लियस। So the final answer for the given question is r is equals to 379.2 into 10⁻⁻16 meter. Hope you understood it well. Best of luck.